नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। साल के आखिरी महीनों में यहां चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हर राजनीतिक दल अपना कुनबा मजबूत कर लेना चाहता है। इसके साथ ही विकल्प के रूप में कई मोर्चे सामने आए हैं। बिहार में मुख्यतः दो राजनीतिक खेमा रहा है, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन कई मोर्चे हैं। एक है यूडीए जिसका नेतृत्व यशवंत सिन्हा कर रहे हैं और एक बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस है जिसके नेता हमारे साथ हैं। बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस के महत्वपूर्ण नेता हैं जेडीएस जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ललित मोहन सिंह जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेडीएस या फिर बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस की राजनीतिक ज़मीन कितनी मजबूत है और जाहिर है संभावना तलाश रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो कितनी उम्मीदें हैं इस चुनाव से। जहाँ तक सवाल उठता है बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस का, तो बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस बनाने के पीछे रीज़न यही है कि 15 साल लालू जी का इस स्टेट ने देखा है जो क्रिमिनल राज कर रहे थे। अब 15 साल नीतीश जी का देख रहा है जहाँ दलाल राज कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है हमारा, तो हम उन पार्टियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक ऐसा शाश्वत विकल्प देंगे बिहार को जहाँ करप्शन फ्री एंड क्राइम फ्री सोसाइटी होगा। इसमें जो भी हमारा प्रोग्राम और एजेंडा बन रहा है वो इस बात पे बेस करके बन रहा है कि 70% जो हमारा बजटरी एलोकेशन है वो किसान, नौजवान और मज़दूरों पर बेस करके बनाया जाए। इंडस्ट्री को फिर से पुनः स्थापित किया जाए बिहार में, ताकि लोगों को बाहर नौकरी के लिए भागना नहीं पड़े। बिहार के लोगों के दुख तकलीफ से सरकार डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो और इंटरएक्टिव हो। ये माई बाप की परंपरा ख़त्म करनी है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है और जो भी आप कह रहे हैं वो भाषा वही भाषा यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भी यही है। वही चीज़ तेजस्वी यादव कह रहे हैं और एनडीए की जो सरकार है बीजेपी जेडीयू कह रही है कि हमने ऐसा किया है। तो सबका दावा अपना अपना अलग है और एक ही दावा है। जेडीयू बीजेपी कह रही है कि हमने करप्शन फ्री स्टेट बनाया है, आप कह रहे हैं कि हमको बनाना है। यशवंत सिन्हा भी वही चीज़ कह रहे हैं। तो कैसे भरोसा हो, या फिर अलग अलग कुनबे बिहार में खड़े हो गए हैं। आपका अलग कुनबा है, यशवंत सिन्हा का अलग कुनबा है, दो राजनीतिक कुनबे पहले से हैं। तो कितनी मजबूती से टक्कर दे पाएंगे आप जेडीयू बीजेपी को, एनडीए को, या फिर जिससे भी आपकी लड़ाई होगी? अभिषेक जी, आप कोई मुझसे नया मिले नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4 महीने में मैंने नीतीश कुमार के ऊपर में जो हमला किया है, उन हमलों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी 7 दिन तक कॉन्फ्रेंस हॉल में बंद थे। चाहे वो विस्थापितों का मामला हो, चाहे वो मज़दूरों के ट्रांसपोर्टेशन का मामला रहा हो, चाहे वो करप्शन किस लेवल पर गया हेल्थ में और आपदा प्रबंधन में। मैंने नाम लेके कहा है ना आपके इंटरव्यू में कि मेरी सरकार बनी तो ये ऑफिसर लोग और ये मंत्री लोग लालू के बगल वाले सेल में होंगे। आप की बात भी अपनी जगह पर सही है कि बहुत से लोग खड़े, मैं किसी के खड़ा होने से विरोध नहीं करता। यशवंत जी के साथ बहुत माननीय लोग जुड़े हुए हैं, शायद उनके साथ उनका अपना सोच हो सकता है। मेरा सोच बहुत सीधा और स्पष्ट है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की बात करता हूँ। एक सवाल और है, कई लोग आपकी पार्टी से जुड़े भी हैं और उनके जुड़ने पर आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारा कुनबा मजबूत हो रहा है। अगर मैं नाम लूँ तो चंद्रकांता सिन्हा हैं, भाजपा की लोकसभा कैंडिडेट रही हैं 91 में, और सत्येंद्र सिंह हैं जो क्षत्रिय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष रहे। ये 2 लोग हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं, आपके आज ही जुड़े हैं। इन 2 लोगों के जुड़ने से आप ये दावा कर रहे हैं कि आपका कुनबा मजबूत हो रहा है और कहीं सेंधमारी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में तो सेंधमारी की परंपरा सिलसिला चल रहा है। आप एक बात तय मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि सेंधमारी, मैं सीधी बात करता हूँ। लोग का फ्रस्ट्रेशन इतना है कि लोग आएंगे जनता दल सेकुलर के पास, इसलिए नहीं कि ललित मोहन सिंह खड़ा है, इसलिए कि देवगौड़ा एक ऐसा नाम है
जो भारत का पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और उसके ऊपर कभी कोई करप्शन के चार्जेस लगे नहीं, उसने इस्तीफा भी दिया तो सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ के ही दिया। कुमारस्वामी जाना जाता है किसान और मजदूरों के लिए काम करने के लिए, कर्नाटक में उसने करके दिखाया भी है। अब जहाँ तक प्रश्न उठता है बिहार में लोग के आने का, तो आप इतना तय मानिए कि आने वाले 15 दिनों के अंदर में, ये आप अभी 2 नाम पढ़ रहे हैं, अगले इंटरव्यू में शायद आपको 10 नाम ऐसा दूं जो विधायक किसी और दल में थे। चुनाव की घोषणा का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं कि घोषणा का पहले ये तो निर्धारित हो जाए, चुनाव आयोग ये तो निर्धारित कर ले कि हाँ कब चुनाव करा रहा है। जिस दिन वो घोषणा करेगा उसी दिन 15 सिटिंग विधायक को ज्वाइन करवाऊंगा इस दल में। आखिरी सवाल है आपसे, सियासत को आप बेहतर समझते हैं और चुनावों को भी जाहिर है बेहतर तरीके से समझते हैं। चुनाव के दौरान इस तरह के कुनबे खड़े होते हैं राजनीति में, और जब लोगों के पास विकल्प ज़्यादा होता है, लोगों के सामने विकल्प ज़्यादा दिखने लगता है, या फिर राजनीतिक कुनबों की भीड़ खड़ी नज़र आती है मतदाताओं के सामने, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किसकी बात पर भरोसा करे। और ख़ासकर एक बड़ी आबादी जो गांव में रहती है उसके लिए ये कन्फ्यूज़न बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी चुनौती चुनाव जीतना बाद में है, चुनाव लड़ना बाद में है, अपने कुनबे को मजबूत करना बाद में है। लोगों का कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर हो, और एक से दावे सबके सामने आ रहे हैं, आप अलग कैसे हैं, ये आप कैसे साबित करेंगे? बस एक लाइन में आपको बताता हूँ, राजनीति हमेशा त्रिकोण पे चलता है, और यूपीए एनडीए तो एग्जिस्टिंग है ही, उसको 30 साल से बिहार की जनता झेल रही है। बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस जिसकी अगली बैठक शनिवार को है, इस बैठक में आपको वो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जनता किधर जा रही है। आपकी बात अपनी जगह पर सच है, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए कि हम लोग किसान के बेटा हैं, किसान के दुख दर्द को समझते हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है तीसरा विकल्प, आप हमको मत समझिए, हम मुख्यमंत्री के लिए एकमात्र चुनौती हैं। आपके जहाँ पहले थे वहाँ आपके ही चैनल पर मैंने कहा है ना लालू के बेटे को कि लालू जेल में रहेंगे, तुम 30 सीट पार करके दिखाओ। अभी खुली चुनौती आपके ही साथ फिर दे रहा हूँ कि भाजपा की अगर जो औकात है तो वो 30 विधायक इस बार जिता के हमको दिखाए। तो बीजेपी को बड़ी चुनौती मिली है, अगर हैसियत हो, राजनीतिक हैसियत हो, तो 30 विधायक जिता के दिखाएं। हम बात कर रहे थे बिहार प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता और जेडीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह जी से, और कई दावे किए हैं बड़ी टूट होने वाली है और दर्जन भर से ज़्यादा विधायक इनके साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसा दावा इन्होंने किया है। कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है, हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। ललित मोहन शर्मा जी के दावे में कितना दम है वो चुनाव के नतीजे बताएंगे, और वक्त बहुत कम है, तो जाहिर है तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है चुनाव में। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, और राजनीति और देश से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर मिलेंगी। तो हमारे वेबसाइट को विजिट करना भी ना भूलें। पता आप जानते हैं, www.firstbihar.com। धन्यवाद।